नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सोनूस रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली और डोसा भी बोला था आप लोगों ने, तो डोसा मैं दूसरे दिन बना दूँगी। सोच रही हूँ आज पहले इडली बना देती हूँ। तो मैंने तैयारी सब कर ली है और पहले मैं सोच रही हूँ इडली बनाने से पहले मैं चटनी बना लेती हूँ। तो चटनी के लिए मैंने सामान निकाल लिया है, दिखा देती हूँ एक बार। सिंगदाना, सूखा नारियल है और थोड़ा सा भुना हुआ चना है और 3 लाल मिर्ची तीखी वाली है। तो ये चटनी अपनी अलग बनेगी, जो लाल चटनी बोलते हैं, और वाइट वाली चटनी गीला नारियल से, थोड़ा सा धनिया और 3 मैंने मिर्ची लिया है। मिर्ची आप अपने हिसाब से लेना और 1 नारियल। चटनी आप जैसे बना रहे हो जितने लोगों के लिए वो हिसाब से फिर मतलब धनिया, मिर्ची और नारियल लेना। वाइट वाली चटनी के लिए मैं बात कर रही हूँ। मैंने 1 कप सेंगदाना लिया है, 2 बड़े चम्मच समझ लो मैंने ये लिया है सूखा नारियल, और वही 2 बड़े चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा लिया हुआ है और 3 मिर्ची। तो अभी ये इसको मुझे ना भूनना है थोड़ा तवे पे, तो पहले इसको मैं भून लेती हूँ, फिर पीसना है। ये चटनी अलग पीसेगी और ये अलग। तो मैंने तवा रख दिया है गरम होने के लिए, गरम हो जाए फिर उसके बाद भूनना चालू करती हूँ। और हाँ, लाल चटनी जब हम बनाते हैं ना, मतलब सेंगदाने की, तो उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालते हैं। चलो, तवा तो अपना लाल हो गया, अब सेंगदाना पहले भून लेते हैं। अब इसको ना ठंडा होने देते हैं दोनों चीज़ को। अपना ये वाइट वाली चटनी गीले नारियल की बना लेते हैं, पीस लेते हैं पहले। धनिया, 3 मिर्ची और नारियल। मैंने चटनी पीस ली है गीले नारियल की। अब दूसरा वाला पीसना है, वो भी ठंडा हो ही चुका है। उस सेंगदाने का पहले छिलका निकाल लेते हैं। सूखा वाला नारियल है, मिर्ची और चने की दाल। आप छिलके सहित भी डाल सकते हो और छिलका निकाल के भी, तो मैं सोच रही हूँ छिलका निकाल देती हूँ थोड़ा। अब इसको मैं ना इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देती हूँ, साथ में ही पीस जाएगा अच्छे से। मैंने चटनी पीस लिया है, दोनों चटनी अपनी रेडी हो गई है। अब ना तवा गरम कर दिया और दोनों में मतलब तड़का मारना है। मैंने 2 चम्मच तेल लिया हुआ है और तड़के के लिए मैंने दिखाया नहीं आपको, दोनों में 3-3 मिर्ची डालूंगी, सूखा मिर्ची और कड़ी पत्ता आधा और राई, यही तड़का रहेगा। पहले राई डालती हूँ, दो चम्मच छोटा। मिर्ची और चटनी।
गैस मैंने बंद कर दिया है और अब इसमें मैं नमक डालूँगी। नमक आप अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है। नमक मैं पहले चटनी में क्यों नहीं डाली पता है? क्योंकि चटनी में पानी कितना ज़्यादा कम रहेगा वो हिसाब से मुझे अंदाज़ा नहीं मिलता, इसके लिए मैं बोली पहले पीस लेती हूँ, निकालने के बाद तड़का मारते वक्त ही डाल दूँगी नमक, तो पता चल जाएगा ना चटनी कितना बनी है। और सेम प्रोसीजर मैंने लाल वाली चटनी के लिए भी किया था। जैसे मैंने वाइट वाली चटनी के लिए तड़का मारा ना, नमक डाला और मतलब तड़का जैसे मारा, सेम वैसे लाल वाली चटनी के लिए भी मैंने किया। तो आप जब बनाने लगना तो वाइट वाली चटनी का तड़का जैसे मैं मारी वैसे लाल वाली चटनी के लिए भी मैंने मारा। अब चलो इडली की तैयारी कर लेते हैं, इडली बनाना है ना। तो हाँ, मैंने कल ही मतलब उड़द की दाल और चावल सुबह मैंने भिगाया था 4-5 घंटे। उसके बाद शाम को मतलब शाम को क्या 3-4 बजे मतलब 3-4 बजे भी नहीं, मतलब 5-6 बज रहा था कुछ, हाँ 5-6 बज रहा था, तभी मैं उसको पीस के मतलब उसको फिर एक में दोनों में मतलब दोनों मिक्स करके मैंने रख दिया है। रुको मैं दिखाती हूँ, तैयार हो गया है। ये अच्छे से फूला हुआ है ना, तो इडली अपनी अच्छे से बनेगी। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहे हैं। तो चलो पहले मैं इडली का बर्तन निकाल लेती हूँ। 2 ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 गिलास डाल रही हूँ मैं। और इसके बीच में अगर नींबू है आपके पास तो नींबू डाल देना, अगर इमली है तो इमली भी डाल सकते हो, ताकि बर्तन अपना जो रहता है ना नीचे का वो काला ना पड़े। पानी गर्म होता है तो ये बर्तन काले पड़ जाते हैं ना, तो इसके लिए मैं डाल रही हूँ। अब पानी मैंने रख दिया है, अब इडली का तैयार करते हैं। बर्तन में ना थोड़ा थोड़ा मतलब ये जो इडली का है बर्तन, इसमें तेल लगा देती हूँ मैं, ताकि इडली अपनी जब तैयार हो तो चिपके नहीं इसमें और आसानी से निकल जाए। मैंने इडली बनाने का और एक बर्तन लिया था, आप लोगों ने देखा होगा इनके वीडियो में। मैं इडली बनाने के लिए नहीं ली थी, मुझे ना ढोकला बनाना था। पता है ना, मैं ढोकला भगोने में बना रही थी गया था, तो इसलिए मुझे लेना था। तो उसमें सब चीज़ें आ गई, स्टीम करने का, इडली बनाने का, ढोकला बनाने का। तो वो भैया जो थे उनका मतलब दुकान का काम चालू था, तो बोले भाभी आप ले लो, सस्ता भी है, आपके बजट में भी है और सब चीज़ें एक ही में हो जाएगी। तो इडली बनाने का तो मेरे पास था पहले से ही, लेकिन ढोकला बनाने का नहीं था। तो इसके लिए मैंने मिला, तो मैं बोली ठीक है बजट में है तो ले लेती हूँ, तो मैंने ले लिया था। और मैं बोली अभी उसको नया है, जाने तो अभी इसको ही यूज़ करती हूँ, है ना। इसलिए ढोकला बनाना रहेगा तब फिर उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ढोकले का बर्तन नहीं था, तो इसलिए। और मैं घर शिफ्टिंग के टाइम मतलब सारे बर्तन मतलब नहीं निकाले थे, जो हंडा वगैरह था ना वो फूट गया था, तो वो सब बर्तन मतलब मैंने दे दिया था बर्तन वाले भैया को, लेते हैं ना रिसाइकल के लिए, तो उनको दे दिया था। और कुछ ही बर्तन मतलब मैंने ख़रीदे थे और ज़्यादा नहीं लिए। और बर्तन तो मतलब दीदी हैं, उन्होंने मतलब गिफ्ट में भेज दिया था, आपने देखा होगा वीडियो में। चलो मैं पानी देख ली, तो गर्म हो गया होगा। हाँ गर्म हो गया पानी। कलछल से ज़्यादा हो रहा है, चम्मच लेना पड़ेगा, चम्मच से बराबर होएगा।
चम्मच से डालूँ ना तो बराबर जाता है, कौछे से डाल देती हूँ ना तो ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है। और हाँ, मैंने ये इडली का जब तैयार कर रही थी ना आटा, तो आधा चम्मच मैंने नमक भी डाला था। अब इसको 10-15 मिनट ढक के रख देती हूँ। गैस को थोड़ा स्लो कर दी हूँ। चलो देख लेते हैं इडली अपनी। मैंने स्लो आंच पे ही रखा था, मुझे लगा 10 मिनट लगेगा, लेकिन 5 मिनट में ही हो गया। अपनी इडली तैयार हो गई है। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद इसको चम्मच से निकालूंगी। मैंने कल दिखाया नहीं क्योंकि कल से ही मैं इडली का मतलब सब जो भी सामान था तैयार कर रही थी। 1 कप मैंने चावल लिया था और 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने उड़द की दाल ली थी इडली बनाने के लिए। फिर मैंने भिगाया और उसके बाद पीस के दोनों मिक्स करके रख दिया पूरी रात भर। तो कल सुबह ही मैंने भिगा दिया था लेके, और फिर शाम के टाइम पीस के दोनों मिला के रख दिया था। तो आपको बनाना रहेगा तो आप ये ऐसे करना। बाद में मैं कभी दिखा दूँगी कि कैसे कैसे मतलब मैंने इडली के लिए भी ऐसे ही करते हैं और डोसे के लिए भी ऐसे ही मतलब भिगा के रखते हैं 1 दिन पहले से। तो अभी ठंडा हो गया इडली अपना। इडली जब तक अपनी बन रही है, मैं सोच रही हूँ आप लोग का कमेंट मैंने कल पढ़ा था। थैंक यू, आप लोग मुझे समझते हो और सही बोल रहे हो। खाना बनाने के बाद ही हंसना चाहिए। खाना बनाते वक्त पहले ध्यान उस पर रहना चाहिए। और सच्ची में मैं मतलब खाना बनाने लगती हूँ ना तो मेरा ध्यान पूरा उस पर ही रहता है, कैमरा तक नहीं ध्यान रहता कैमरा चालू क्यों बंद क्यों। कभी कभी बीच में बंद कर देती हूँ तो चालू करना ही भूल जाती हूँ, क्योंकि काम रहता है कि फटाफट पहले वो सब करके निपटाओ। और अभी भी इडली बनाने के बाद मुझे खाना बनाना है। तो बच्चों का आज छुट्टी था तो मैं बोली उन लोग को नाश्ता भी हो जाएगा और आप लोगों को रेसिपी भी मतलब दिखा देती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। और मैंने इडली बहुत बार बनाया है, पहले भी बनाती थी। यहाँ आई तो नहीं बनाई थी एक भी बार, यहाँ शिफ्ट हुई तो नहीं बनाई थी। और इन्होंने ना बहुत सारी रेसिपी मतलब मैं जो खाने बनाती थी ना तो नहीं डालते थे। पहले मैं तो ऑफिस रहते थे, कब क्या बना के बच्चे खा जाते थे और मैं उन लोग को खिला देती थी, कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि शाम तक ही इडली रखो तो कड़क हो जाती है ना, तो इसलिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि ये मतलब डाले ही नहीं। खाए तो ये भी थे लेकिन डाले नहीं थे बनाते वक्त, या नहीं रहते थे ना घर पे, इसके लिए। इडली अपनी बनके तैयार हो गई है। रुको 1 मिनट दिखाती हूँ खोल के। पूरा हमने सब हो गया है लगभग, जितना मतलब मैंने भिगाया था। गैस बंद कर देती हूँ। अब इसको वापस वही निकाल के रखो, ठंडा हो जाए फिर निकालो, है ना। तो ऐसे मतलब इमली डाल दो ना और नींबू अगर रहे तो बर्तन काला नहीं होता और मांजने में अच्छा रहता है, आसानी से छूट जाता है बर्तन। ये ठंडा हो जाए फिर निकालते हैं। चलो अभी ये ठंडा हो गया, वापस इसको निकाल लेती हूँ सब। तो मैं सोच रही हूँ अभी अपनी इडली तो पूरी बन के तैयार हो गई है, तो पहले अब प्लेट लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ।
तो अपनी इडली तैयार हो गई है। मैंने सांभर तो नहीं बनाया है, आपको अगर बनाना रहे तो मैंने बताया है सांभर कैसे मैं बनाती हूँ, तो वो सब मतलब डाल के मसाले आप सांभर भी बना सकते हो। और मैंने इस बार तो 2 चटनी बनाई है, गीले वाले नारियल की वाइट चटनी और सिंगदाना और चने की दाल की लाल चटनी। और मैंने ये चटनी का जो प्रोसीजर रखा था ना तड़का मारते वक्त, नमक वगैरह जैसे डाला था, सेम वैसा ही प्रोसीजर ये लाल चटनी के लिए भी रखा है। क्योंकि मैंने वीडियो लाल वाली चटनी के टाइम चालू नहीं की थी तो बंद था कैमरा, ये वाले के टाइम चालू था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लाल वाली चटनी में भी मैंने नमक और तड़का वैसे ही मारा है जैसे वाइट वाले का किया था। ठीक है, तो चलो अभी दीदी है, दीदी को बुला लेती हूँ, फ़ोटो निकाल ले, और कल मिलती हूँ मैं दूसरी रेसिपी के साथ।